सहपाठी हैं। सभी को बहुत बधाई जो आपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे आया है। आज का मुख्य विषय जो है, आप लोग जानते होंगे कि हमारे सहपाठी हमारे विद्यालय के शिक्षक रह चुके हमारे नीरज सर, उनका आज सम्मान समारोह है और हम लोग को बहुत ही गर्व की बात है कि यह इस वर्ष भारत के लिए सेवा प्रदान करने जा रहे हैं। तो उसके खुशी के लिए हमारे जो इस विद्यालय के जो सेनानी समाज के विद्यालय है, उस विद्यालय का डायरेक्टर के द्वारा आज इनके सम्मान के लिए सम्मान समारोह रखा गया है। इसी के लिए हम लोग सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मुख्य विषय आज का सम्मान समारोह के विषय में ही रखा जाएगा और जो भी ये अपना मेहनत किए हैं, मेहनत की बदौलत आज मुकाम पाए हैं, उसी के बाद तो रखा जाएगा। तो सबसे पहले अपने ओर से और पूरे हमारे जितने भी टीम है, जितने भी सेनानी के टीम है, उनको ओर से नीरज सर को बहुत बहुत बधाई जो अपना मेहनत करके मुकाम पर पहुंचा है। और आशा करते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं वो अपना निष्ठापूर्वक देश के प्रति अपना काम करेंगे। तो हम लोग को शुरू से ही लगता था कि जिस प्रकार से ये मेहनत कर रहा है वो आगे कुछ न कुछ जरूर कर पाएगा। इसलिए मुख्य बिंदु मैं 3-4 बात है उस बिंदु को मैं रख देता हूँ, बाकी बहुत से ऐसा वक्ता है अपना वक्ता को बात रखेगा। मेन जैसे बार बार सर बोलते रहते हैं कि मेन फोकस है पढ़ाई की, बहुत जरूरी है पढ़ाई। जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा आगे का टारगेट पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको मेन आपका फोकस करना पड़ता है 9-10 से। बात समझना क्या बात होता है, जब तक 9, 10, 11, 12 आप अपना रास्ता को सही नहीं कर पाइएगा, आप आगे का रास्ता तय नहीं कर पाइएगा। आपको टारगेट ही नहीं बन पाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो और जा कहाँ रहे हो। अभी का सोच क्या होता है कि हमको बनना है बिहार पुलिस और कर रहे हैं कुछ और, बनना है आर्मी और कर रहे हैं कुछ और, तो रास्ता तो पकड़ाएगा नहीं, है ना। तो मेन फोकस है आप पहले तो 9, 10 अगाड़ी पूरा कमजोर जो भी मजबूत है उसको मजबूत कर लीजिए। उसके बाद 11, 12 होता है उसको मजबूत कर लीजिए। उसके बाद अब आता है जॉब के बारे में। 12 जब पास कीजिएगा तभी जॉब कर पाइएगा। ऐसे नहीं होता। जब 18 साल आपका कोई भी हो, जो चाहे तो लड़की हो या लड़का हो, वो 18 साल बाद ही उसका जॉब का प्रमोशन होता है। ऐसे नहीं हो पाएगा। जब 12 पास कीजिएगा, अप्रूव आपका एज होता है 18 साल। 18 साल होने के बाद अप्रूव हो जाइएगा कौन सा क्षेत्र में जाना चाहते हो, या आर्मी के क्षेत्र में जाना चाहते हो, या बिहार के सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हो, या जज बनना चाहते हो, या वकील बनना चाहते हो। वैसा बहुत सा क्षेत्र है। तो आपको 12 करने के बाद ही पता चलेगा क्या करना चाहते हो, बशर्ते उसको सही रास्ता करना पड़ेगा। अब सोचो कि अब करना क्या है। बहुत सारे लड़का अभी 10 में पढ़ रहा है, बहुत सारे लड़के लोग, लड़की लोग या लड़का लोग 10 का एग्जाम दे भी दिए हैं। कोई प्रथम स्थान प्राप्त किया, कोई द्वितीय स्थान प्राप्त किया, कोई तृतीय स्थान किया। इसमें निराश नहीं होना है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ा मेहनत है। आप जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। आपका साक्षात यहाँ पे नीरज सर है ना। इससे हम लोग को प्रेरणा लेने लायक बात है। आप बेचारा मेहनत किया, सब कुछ किया, आज देखिए इसका सिलेक्टेड हुआ। 3 बार नहीं, हम लोग को भी लगता था क्या बेचारा नहीं होगा, दूसरा को सोचते थे अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब देखो अगर ये हार मान जाता, आज ये मानता कि नहीं हमसे नहीं होगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, हम लोग तो साथ में चलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, हम लोग सभी बातें तो जानते हैं। 4 बार 5 बार अनसेलेक्टेड हुआ, मतलब नहीं चयनित हुआ। और न चयनित होकर लास्ट में सोचा कि नहीं हमको ये काम करना है तो करना है। आज देखिए आपके सबूत आज भारतीय आर्मी में सिलेक्टेड हुए हैं, गर्व की बात है। तो ये हम लोग को सभी को सोचना है, जितने भी हम लोग, जितना यहाँ पे सभी लोग हैं, हम लोग को अंदर में जज्बा आना चाहिए, अंदर से गर्व महसूस करना चाहिए कि हमको करना क्या है। इसी को देखना चाहिए ना। आज हम लोग इसको देखा है कि सबको लग रहा है कि नहीं अरे नीरज सर के हो गया, हम भी करेंगे ऐसे, हमको भी होगा। वो सोच रहा बिहार पुलिस में उसका हो गया, हम भी वो कोशिश करेंगे, हमको भी होगा। अभी सोच लो जैसे लड़की लोग हैं, लड़का लोग, किसी को नंबर ज्यादा आ गया होगा 10 में, अरे उसको कैसे आ गया, वो भी प्रयास करे, वो भी प्रयास करेगा। जैसे 230 नंबर लाया तो भी प्रयास करेगा, 300 लाएगा, वो भी प्रयास करेगा, 400 नंबर आएगा, है ना। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना। जो फील्ड में जाना चाहते हो बस टारगेट करके रखना है कि हमको आर्मी बनना है, हमको पुलिस बनना है, हमको जज बनना है, हमको वकील बनना है। मगर अंदर में जज्बा रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथा रोज वो जरूर प्राप्त होगा। बशर्ते उस पर काम करना पड़ेगा। नहीं कि उसको बशर्ते अगर काम से पड़ी जाइएगा, फिर सोचिएगा हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, तो होने वाला नहीं है।
इसलिए जो भी है वो कर लीजिए। और बहुत हम लोग को गर्व की बात है कि निरज सेलेक्टेड हुए, तो पूरे सेनानी टीम से इसको बधाई के पात्र है। और बहुत से ऐसे बात है, जैसे कुछ दिन पहले पूरे ऑल इंडिया एवर में या बिहार में एक लड़की प्रथम स्थान प्राप्त की है, ममता कुमारी, जो टनकुप्पा प्रखंड में रहने वाली है। वो पैरामेडिकल, अब तुम लोग को बताएंगे कि कहाँ से जॉब स्टार्ट होता है। पैरामेडिकल 10 पास करोगी तुरंत मतलब एडजस्टमेंट होगा, तुरंत आपका पारा के लिए आता है, ठीक है ना। जो पैरामेडिकल कहने का मतलब वो डॉक्टर के क्षेत्र में काम होता है, समझे। वो बेचारी भारी अच्छा खासा, उसको बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है, आप लोग न्यूज देखता होगा। इसलिए बोलते हैं कि मोबाइल चलाने से सिर्फ नहीं होता है, मोबाइल में एक बुराई भी है और अच्छाई भी है। अब बशर्ते आप पर डिपेंड कर रहा है ना कि आप कौन सा मतलब उसको पकड़ रहे हो। अगर अच्छाई के पकड़ोगे तो आगे जाओगे, अगर गलत के पकड़ोगे तो पीछे भी ढकेल के लेके जाएगा। तो आज देखिए पूरे ऑल इंडिया ऑल बिहार में वो एससी कैटेगरी में जो शेड्यूल कास्ट होता है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत मांझी समाज से आ रही है, हम लोग के लिए तो गर्व की बात होना चाहिए ना। वहां पर नेता ही वो मीडिया वाला इतना बाइट लेते लेते उसको परेशान हो गया कि बेचारे अब बैठ गए चुपचाप, अब क्या उसको बोला जाए। उसको गर्व की बात है, उसका पापा मजदूरी में काम करता है, मम्मी जो है हाउस वाइफ है। तो इससे हम लोग को प्रेरणा लेने की बात है कि वो कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं, तो सर उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे कुछ देर पहले सर जी आप लोग को बुलाए, टाइम से बुलाए, 11 बजे के राहुल सर बोले 11 बजे के टाइम है, तो टाइम सबसे बड़ा वैल्यू, बार बार बोलते रहते हैं, हम लोग भी बोलते रहते हैं, थोड़ा सा हम लोग भी डांट खा जाते हैं। इसके लिए हम लोग को कोई दुख नहीं होता है। देखिए जो जितना झुक के चलेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, है ना। सर बार बार बोलते रहते हैं सुखल बास कच्चा बास के लिए देख लो, है ना जी। जितना अति करोगे उतना आगे बढ़ोगे, बस सर तो उसको मानना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। अब आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे हम लोग को आप लोग मैट्रिक पास किया या इन लोग पास किया, तो आप लोग हम लोग से एडवाइस लेना चाहिए कि हाँ सर ऐसे आगे कैसे करेंगे, कोचिंग में एडमिशन ले। इस तीन फॉर्मेलिटी होता है, पहला होता है साइंस, दूसरा होता है आर्ट, तीसरा होता है कॉमर्स। 10 के बाद अब क्या करना चाहते हो, आर्ट में जाओगे या साइंस में जाओगे या कॉमर्स में जाओगे। कॉमर्स में जाओगे तो आपका फाइनेंशियल इनकम जो वित्त विभाग होता है, जितना भी मंत्रालय होता है पैसा कौड़ी वाला, वो सारा का सारा कॉमर्स वाला जो पढ़ाई करता है उसमें पास होता है, ठीक है ना। 12 के बाद ही होता है सब। उसके बाद साइंस में बहुत से हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, आपको बहुत सा साइंस में हो गया, वो डॉक्टर हो गया, वो नीट की तैयारी करेगा तो इंजीनियर बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से उसमें होता है। उस प्रकार से आर्ट्स से जब होता है, आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत सा बार सब्जेक्ट है, वो पढ़ता है तो जो डिफेंस की तैयारी करता है, जैसे वकील हो गया, जज हो गया, टीचर हो गया, और बहुत सा ऐसा जॉब है वो पास करता है। तो आप लोग को टारगेट करके रखना है कि हमको 10 के बाद क्या करना है, साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, और लेना है तो उस पर फोकस करके पढ़ाई करना है। अधूरी ज्ञान नहीं करके रखना है कि पढ़ो कि हम दूसरा को पढ़ा सके, ठीक। ऐसा नहीं है कि सबको जॉब ले लेगा, समझा। बाकी एक अंदर से एक मतलब बोलने का शक्ति आप प्रदान कर सकते हो, फ्रेंडली बोल सकते हो, किसी के समझ अपना बात को रख सकते हो, थाना पर जा सकते हो, वीडियो के पास जा सकते हो, जज के पास जा सकते हो, तो बोलने का एक्टिव होगा तभी तो ये बात बहुत से ऐसे बात है। आप लोग मैट्रिक पास किए हैं, आप लोग भी मैट्रिक पास किए हैं, तो आपको अंदर वो जज्बा आना चाहिए अंदर से कि आगे हमको क्या करना है। जैसे हम लोग पूरा शिक्षक हम लोग भी एक हम लोग टारगेट है कि कोई भी फील्ड हो, अलग फील्ड से काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, बाकी टारगेट होना चाहिए। बार बार सर क्या बोलते रहते हैं कि आप लोग को बांध के हम लोग यहाँ रखेंगे, बांध के नहीं रखेंगे, एक जरिया है कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो, बाकी आपको टारगेट दूसरा है। तो सही बात है। आज देखिए नीरज सर है, राहुल सर है, हम है, और भी बहुत से संतोष है, संतोष का भी यहाँ नहीं आ पाया बेचारा, वो भी बीएड तैयारी कर रहा है ना, हम लोग भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग भी देख लो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, हम लोग भी समय लगेगा, ऐसा नहीं है, समय लगेगा 2 साल 4 साल, हम लोग भी मतलब अंदर में है कि आज नहीं तो कल जरूर करेंगे। तो ये आप लोग को अंदर होना चाहिए कि कैसे करे, बड़ा भाई कैसे कर रहा है, छोटा भाई कैसे कर रहा है। जैसे प्रिंस के बार बार बात आता है, सर बोलते हैं जी कर लिया, हमको अंदर से बहुत अच्छा लगता है। जैसे बार बार बात आता है हमको भतीजी का, तो अंदर से बात आता है, गर्व लगता है कि नहीं कि
सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे हमारे सेनानी समाज सेवा बाल जागरूक महादलित स्कूल में कीमती समय निकाल कर के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारे विद्यालय के शिक्षक नीरज सर भारतीय जो अग्निवीर सेना है उसमें शामिल होने का इनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हम सभी सेनानी स्कूल की तरफ से इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने कठिन प्रयास करके कठिन मेहनत करके आज ये मुकाम पे पहुँचे हैं। और किसी भी काम को करने से पहले कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती है जिसमें आपको खुद डिपेंड करता है कि हम किस राह में चलें। रास्ते दो प्रकार के हैं, एक अच्छी रास्ते जाना है, एक गंदे रास्ते जाना है। चुनना आपको काम है कि हमको कहाँ जाना है। अगर आप अपने अंदर उस जज्बा को रखे हुए हैं, अपने हौसला को बनाए रखे हुए हैं, तो वो चीज़ को अपना कभी ना कभी ज़रूर हासिल कर पाइएगा। जैसे कि यहाँ पे मौजूद है नीरज सर, इनके साथ भी कई तरह की परिस्थितियाँ आई, इसमें कई बार ये टूटे हैं, कई बार ये अपने आप को निराश महसूस किए हैं। मतलब जितना भी नेगेटिविटी थिंकिंग है वो सारा का सारा थिंकिंग इनमें भी आई है। ये नहीं कि नहीं डायरेक्ट कोई भी काम नहीं होता है। इनको भी कई बार टूटना पड़ा, किसी परिस्थितियों में इनको झुकना पड़ा, कहीं कहीं दिक्कतें का सामना करना पड़ा और ये सारी चीज़ों से लड़ के आज ये अपना ऐसा मुकाम हासिल किए हैं। तो इनको हम फिर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हमारे लिए तो ये गर्व की बात है, खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात ये है कि अब हमारे बीच जो ताल से ताल मिलाकर कदम से कदम मिलाकर चलते थे अब हमारे बीच नहीं रहेंगे, क्योंकि खुशी की बात है कि ये अग्निवीर सेवा में अपना सेवा देने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग सेनानी समाज के प्रांगण में उपस्थित हैं। जो हमारे नीरज हैं वो यहाँ शिक्षक के रूप में जी रहे हैं और अपना मुकाम को भी आज हासिल किया। इसके लिए हम सभी को तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आगे बढ़कर अपना जो भी इनका मतलब जो भी कार्य है वो अच्छे से करें और हमारे जो भी मतलब जैसे गांव हो गया है ना, तो गांव को भी मतलब नाम रोशन हो गया कि जो मतलब नीरज है जो मतलब यहाँ पे रहते थे और यहाँ से मतलब एक अच्छा मुकाम को हासिल किए। इसके लिए हम चाहेंगे ये कुंदन कुछ बोलना चाहेगा, बोलो। हाँ नहीं बोलेगा, इसमें से कुछ कहना चाहेगा कोई, बोलो। अरे आप लोग को क्लासमेट रह चुके हैं जी, क्लासमेट रह चुका है तो धन्यवाद। या कोई सर बोलो जी, आप में